हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। और जो क्लास 10 के मैथ्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका बहुत सारा क्लासेस हम करा चुके हैं, जो कि पिछले वीडियोज में मिल जाएगा, जिसमें कि हम एक कुछ फार्मूला, इंट्रोडक्शन और रिलेटेड जो ग्राफिकल सॉल्यूशन है वो हम बता चुके हैं। और एक्सरसाइज 3.3 का भी 2 क्लासेस करा चुके हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो 6 क्वेश्चन हैं वो 3-3 करके 2 बार का क्लास में हम करा दिए हैं। तो इसमें हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था, एक्स एंड वाई का वैल्यू निकालना था, जिसका कि कई मेथड्स हैं। उसमें से एक मेथड ग्राफिकल था और एक मेथड जो अभी 3.3 में हम बता रहे हैं वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब एक इक्वेशन से किसी एक का वैल्यू निकाल कर दूसरे में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना था एक्स एंड वाई को। तो ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीख लिया। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास उसी तरह का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन ऑफ जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y equal to 11. This is equation number 1. Second equation 2x - 4y equal to -24. ये सेकंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसी चीज को तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा है, लेकिन इसमें एक और चीज बोल दिया है, एक और हमको इक्वेशन दे दिया है और उसमें m की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमको x एंड y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 से हम लेंगे, क्या करेंगे, 2x + 3y = 11। यहाँ से x या y किसी का वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो हम y के लिए सॉल्व किए तो 2x राइट किया, माइनस हो गया, y को रख के 3 को भेज दिए, ये डिवाइड में चला गया और दिस इज इक्वेशन नंबर 3 हमारा हो गया, ठीक है। अब इस y का जो वैल्यू आया है उसको हमको सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y का वैल्यू को हम लगा देंगे। क्या है सेकेंड इक्वेशन, 2x - 4y = 24। 2x 4 इंटू y की वैल्यू आया है हमारा, उसको हटा दिए और उसको लगा दिए, y को हटा दिए और y की वैल्यू को वहां लगा दिए। ये है वैल्यू पुट करने का तरीका, ठीक है। अभी तो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 4 × 11 44, 4 × 2 8x। इसके बाद क्या होगा, या फिर फ्रैक्शन में आया तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेकर बनाएंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा नीचे वाले का, 3। तो फिर 2x के नीचे 1 है, इसके नीचे 3 है, 1 और 3 का एलसीएम 3। इसके नीचे 1 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 आएगा और 3 × 2 = 6। 3 डिवाइड होके कट के 1 हो गया और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट तो वही आएगा,
बट यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। इस चीज को ध्यान देना है कि अगर कोई फ्रैक्शन में कोई नंबर है और उसके पहले माइनस साइन है तो अंदर का साइन बदल जाता है। तो माइनस था, ये प्लस हो गया। ये छोटा छोटा जो माइन्यूट जो थ्योरी है जो सॉल्व करने का, ये बहुत ज़रूरी है, याद रहना चाहिए। और इसी के लिए बोला जाता है ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स का प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, तभी ये सब दूर होता है, रटने से दूर नहीं होगा। ठीक, इक्वल टू क्या है हमारा -24। अब यहाँ क्या आ गया 8 6 14x 44। ये 3 कहाँ गया, राइट में जाकर मल्टीप्लाई कीजिए। 44 24 3 जा 72, ये जाकर वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और प्लस जब हो जाएगा तो -28 आएगा और x की वैल्यू हमारा 28/14 उधर जाकर डिवाइड हुआ करके -2 आ गया। ठीक है, एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। राइट है। ठीक है, अब जब x की वैल्यू आ गया तो क्या करेंगे, x की वैल्यू फिर से हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। In the value of x in equation 3, सबसे इजी वे है इक्वेशन नंबर 3 में क्या है हमारे पास y इक्वल टू 11 माइनस 2x, राइट, y x की वैल्यू लगाएंगे, सॉल्व करेंगे। 11 2 क्या वैल्यू आया है -2 y 3 11 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 हो गया, 11 प्लस 4 15 हो गया, 3 हो गया और कटने के बाद ये 3 आ गया। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5 आ गया। x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 5। यहाँ तक से इसको एंड नहीं करना है, क्यों? क्योंकि इसमें एक और इक्वेशन दिया है और उसमें m की वैल्यू को निकालना है। y इक्वल टू mx प्लस 3, mx प्लस 3 है, राइट। अब यहाँ क्योंकि हमको x एंड y का वैल्यू पता हो गया है तो इसको लगाएंगे और यहाँ से m हमको निकल जाएगा। y का वैल्यू 5, ये -2, ये 3, ठीक, 5 ये -2m हो गया और ये 3, ठीक है। अब 2m को हम लेफ्ट लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। 5 को राइट भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में जाएगा, माइनस होके -2 आ गया। 2 को राइट भेज देंगे, डिवाइड में जाएगा, वैल्यू भी आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अब जाकर कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ इसका। ठीक है, इसके बाद अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि इन सबसे अलग है। अलग, बहुत ज्यादा अलग नहीं है। कंडीशन क्या है, सिचुएशनल प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम। इसमें एक सिचुएशन दिया हुआ है और उससे हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दो सिचुएशन, 2 इक्वेशन फॉर्म होगा और दोनों को सॉल्व करके फिर x एंड y का वैल्यू निकालेंगे और जो हमको रिक्वायर्ड आंसर चाहिए वो हमको निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड द नंबर इज 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर।
दो नंबर है, दोनों का डिफरेंस 26 और एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम। ठीक, तो दो नंबर है तो पहले लेट कर लेंगे। लेट इसमें क्या होगा कि दो नंबर है तो एक तो लार्जर होगा और एक स्मॉलर होगा, ये तो पक्का है। इक्वल होता तो वो तो क्लियर लिख देता और एक बार में ही फिर बन जाता, डिफरेंस फिर आता ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पर तब लार्जर नंबर को हम x ले लेते हैं और स्मॉलर नंबर को y ले लेते हैं। ठीक है, स्मॉलर को y ले लिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगाएंगे। हमको क्या बोला गया, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 26, दैट इज लार्जर में से स्मॉलर माइनस किए इक्वल टू 26, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लगा दिया। ठीक है, डिफरेंस बोला, दोनों को माइनस किए इक्वल टू 26 लगाए, x माइनस वाई इक्वल टू 26। दूसरा कंडीशन हमको क्या बोल रहा है, अगेन वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, दैट इज लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर ही दूसरे का, छोटे वाले का 3 टाइम्स होगा, तो ये लार्जर नंबर इज इक्वल टू 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। बड़ा वाला छोटे वाले का 3 टाइम्स है, दैट इज 3y, एंड जब इधर लेकर आए ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। दो इक्वेशन, दो सिचुएशन, दो इक्वेशन, तब हम सॉल्व करेंगे तो x एंड y का वैल्यू आएगा। सॉल्व करने का वही तरीका, सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये चैप्टर एक्सरसाइज चल रहा है सब्स्टिट्यूशन का। अब यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 26। यहाँ से जब y को सॉल्व करेंगे तो चूंकि इधर माइनस में है, इसे 26 को उधर लाएंगे और माइनस वाई को उधर भेजेंगे, जिससे कि y हमारा प्लस में आ गया। अब जब एक बार एक्सचेंज कर दिए तो एक बार पूरा एक्सचेंज करेंगे, y को लेफ्ट लेकर आएंगे और पूरा इधर भेज देंगे, और ये इक्वेशन नंबर हमारा 3 हो जाता है। ठीक है, x माइनस वाई, वाई के लिए सॉल्व किए, y माइनस में है हम बता चुके हैं, तब इसको राइट में भेजेंगे और इधर का नंबर को लेफ्ट लेकर आएंगे, और ये करने के बाद एक बार पूरा को लेफ्ट और पूरा को राइट चेंज करेंगे, और उसमें कोई साइन का चेंज नहीं हो। ये आ गया। अब इस y का वैल्यू को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करना है। इन द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक, क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या है, x माइनस 3y। ठीक है, x 3 इंटू y की वैल्यू हमारे पास क्या आया, x माइनस 26। ठीक है, 26 और इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, x 3x प्लस में आएगा, और 26 इंटू 3 78, इधर हो गया माइनस 2x, 78 को उधर भेजें, माइनस में चला गया, दोनों साइड का माइनस कैंसिल हो गया, 2 को भेजे, डिवाइड होगा, और डिवाइड करने के बाद 39 आएगा। तो x की वैल्यू तो हमारा 39 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे और हमारा y भी सॉल्व हो जाएगा। ऑफ x इन इक्वेशन 3, थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है, y इक्वल टू x माइनस 26। ठीक है, x हमारा कितना आ गया, 39, 26 माइनस होगा और आंसर आ जाएगा
15. Therefore, large number 39, small number 30. ये हमारा काम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन को लेते हैं जो फिर से यहाँ पर हमारे पास सिचुएशनल प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम है, और इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास आता है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल exceeds the smaller by 18 degree, find them. Larger of two supplementary angle, ठीक है। Larger of two supplementary angle exceeds the smaller by 18. सिर्फ एक लाइन में दो सिचुएशन दे दिया है। यहाँ पर स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, क्या कि सिचुएशन तो हमको एक ही दिखाई दे रहा है, बनाएंगे कैसे? हम बताएंगे। सबसे पहले तो दो एंगल है, तो फिर दो एंगल में एक छोटा बड़ा होगा ही, तो एक एंगल को लार्जर एंगल ले लिए और उसका हम x ले लिए, स्मॉलर एंगल क्या होगा, ये y ले लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो डायरेक्ट जो दिख रहा है उसको हम पहले कर दे रहे हैं। लार्जर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 18 एक्सीड कर रहा है, लार्जर एंगल ये, स्मॉलर एंगल ये, जो कि वो 18 एक्सीड कर रहा है। लार्जर 18 एक्सीड कर रहा है स्मॉलर से, तो y में हम 18 जोड़े और x इक्वल टू जोड़ दिया, ठीक है। इसको इधर लाए और इक्वेशन फॉर्म कर। एक जो चीज छुपा हुआ है, किसी किसी का ध्यान पड़ जाता होगा एंड बहुतों का ध्यान नहीं पड़ता है। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल बोला, सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री है। और सप्लीमेंट्री एंगल होगा तो क्या होता है, दोनों प्लस करके 180 डिग्री होता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल जिसका सम 180, देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें क्या होगा कि हम इसको फिर से, हमारे पास जब दो इक्वेशन फॉर्म कर गया है, फिर से इसको हम सॉल्व कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पर y माइनस में है तो उधर का नंबर इधर लाएंगे, y को उधर भेजेंगे, प्लस में हो जाएगा, और पूरा को एक्सचेंज कर देंगे, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट, और ये इक्वेशन नंबर 3 हमारा बन जाएगा। उसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में यही y का वैल्यू को करेंगे। y क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180, y की वैल्यू हमारा क्या आया है, x माइनस 18, ठीक है। y हटाए, y की जगह x का, y का वैल्यू लगा दिए जो कि x माइनस 18 आया था। तो x प्लस x क्या हो गया, 2x हो गया, और इस 18 को हम राइट भेज दिए, तो चूंकि यह माइनस में है उधर गया तो प्लस हो गया। 2x इक्वल टू 198 बाई 2 डिवाइड करके लार्जर एंगल 99 आ गया। अब जब एक आ जाता है तो थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। करने को किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन थर्ड इक्वेशन ज्यादा सुटेबल होगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, और इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू x माइनस 18, ठीक
है, आ गया। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड जो सब क्वेश्चन है वो भी हमारा बन गया। आंसर आ गया। लार्जर एंगल वर्ड में लिख देते हैं, लार्जर एंगल 99, स्मॉलर एंगल 81, राइट है। तो इस तरह से एक्स एंड वाई सॉल्व किए और हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर चाहिए था हमको आ गया। और इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए